So in properties of regular sets, first property is that regular sets are closed under union operation, which means union of any two regular sets will result in a regular set itself. That means कि आप कोई भी दो regular sets को लीजिए, उनका यूनियन ऑपरेशन कीजिए, जो सेट आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रेगुलर सेट ही होगा, मतलब उसकी भी मशीन हम बना सकते हैं। प्रूव करने के लिए अगर मैं बोलूं तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो। सपोज आपके पास ये दो लैंग्वेज सेट हैं, L1 है और L2 है। L1 है क्या है, A और B है, इसमें दो स्ट्रिंग है, और L2 दो स्ट्रिंग है, 0 और 1। मैं अगर आपको इसकी मशीन बनाने के लिए बोलूंगा तो सब बना लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। L1 प्लस L2 की मशीन क्या होगी, तो भैया L1 प्लस L2 का मतलब L1 यूनियन L2, तो यानी इसके में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी, A B एंड 0 एंड 1। तो आपको मैंने इसका पहले भी बताया था, जैसे ये मशीन किसकी है, ए बी की है, मतलब Q0 से A लेकर भी हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं और B लेकर भी फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। किसी से मैं अगर बोलूं L2 की मशीन बनाओ तो बिल्कुल आराम से इसी तरीके से बन जाएगी कि Q2 से Q3 यानी फाइनल स्टेट पर 0 लेकर भी पहुंच रहे हैं और 1 लेकर भी पहुंच रहे हैं। अगर L1 और L2 दोनों की मशीन बन गई है तो आप L1 प्लस L2 की मशीन इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप इन दोनों मशीन्स को पैरेलल में जोड़ दीजिए। सॉरी, placement of this figure is a bit wrong. Just a second. Yes. So if you see, हमने क्या किया यहां पर, L1 और L2 इन दोनों मशीन्स को, दिस इज मशीन ऑफ L1 एंड दिस इज द मशीन ऑफ L2, इन दोनों मशीन्स को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, एक नई इनिशियल स्टेट Q5 और एक नई इनिशियल स्टेट Q6, इट शुड बी Q6 एक्चुअली, लेकर, और उसको हमने एप्सिलॉन ट्रांजिशन से जोड़ दिया। तो ये इसकी फाइनाइट स्टेट मशीन L1 प्लस L2 की भी बन गई। तो ये प्रूव हो गया कि अगर L1 रेगुलर सेट है, L2 रेगुलर सेट है, तो हम L1 प्लस L2 जो मिलेगा वो भी एक रेगुलर सेट होगा। तो बाय दिस वे वी कैन प्रूव दैट कि यूनियन ऑपरेशन को फॉलो करता है रेगुलर सेट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन। दैट मींस it is also closed under concatenation operation. That means if you concatenate two regular sets, you've got first regular set as L1, second regular set as L2, and L1 dot L2, that means L1 concatenated with L2 will result in A0 A1 B0 B1। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है रेगुलर एक्सप्रेशन की क्लास में। तो ये एक रेगुलर सेट ही होगा। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो आपके पास L1 की मशीन है, आपके पास L2 की मशीन है, और अगर आप इसको सीरीज में जोड़ दें, ये मैंने समझाया था कि L1 की इनिशियल को आप इनिशियल मान लीजिए और L2 की इनिशियल को आप फाइनल मान लीजिए, तो आपका ये L1 डॉट L2 की मशीन बन जाएगी, और इसको एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन से जोड़ दीजिए सीरियल में, तो इट वुड बी मशीन ऑफ L1 डॉट L2। सो अगर L1 डॉट L2 की मशीन बन रही है, दैट मीन्स कि ये एक रेगुलर सेट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया पंपिंग लेमा के क्लास में कि L1, और अगर किसी लैंग्वेज को हमें प्रूव करना है कि इट इज अ रेगुलर सेट, तो वी विल डिजाइन इट्स मशीन ओनली, ठीक है। और अगर प्रूव करना है कि इट इज नॉट अ रेगुलर सेट, तो वी विल अप्लाई पंपिंग लेमा इन इट। सो ये प्रूव हो गया कि L1 डॉट L2 भी रेगुलर है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोजर ऑपरेशन, तो क्लोजर ऑपरेशन, दो क्लोजर ऑपरेशन होते हैं, क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर। दोनों ही रेगुलर सेट्स को फॉलो करते हैं। रेगुलर सेट्स आर क्लोज्ड अंडर क्लोजर ऑपरेशन। मैंने इसकी मशीन भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है कि अब अगर आपके पास किसी सेट L1 की अगर मशीन है, तो आप L एस्ट्रिक्स की मशीन भी इजीली बना सकते हैं, और L रेज टू द पावर प्लस की मशीन भी इजीली बना सकते हैं। सो ये क्लोजर ऑपरेशन को भी फॉलो करेगा। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज L एक होता है यूनिवर्सल सेट, सेट थ्योरी में अगर आपको ध्यान हो तो सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, all the elements other than the element in that set are considered as complement set। तो यहां पर भी सपोज आपके पास if I take an example, तो अगर मैं बोलता हूं कि सपोज आपके पास एक सेट है L, और L में आपके पास एलिमेंट है A B एंड लेट्स से A B B,
ओके। अगर आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं और आप बोल रहे हो कि ये रेगुलर है, यस इट इज रेगुलर सेट, फाइनाइट है, रेगुलर होगा ही। अगर मैं बोलूं कि क्या एल अगर रेगुलर है तो एल कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा, तो मैं पूछूंगा कि अगर एल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आई शुड नो व्हाट इज सिग्मा एस्ट्रिक्स। व्हाट इज सिग्मा एस्ट्रिक्स? सिग्मा एस्ट्रिक्स इज एक्चुअली यूनिवर्सल सेट। तो मैं यूनिवर्सल सेट में बनने वाली हर स्ट्रिंग्स को देखूंगा, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगी, ए बी बी एन, बहुत सारी होंगी। उन सारी स्ट्रिंग्स में इन दो स्ट्रिंग्स को मैं एग्जेम्प्ट करके रखूंगा, those strings will also constitute a regular set. So complementation is also closed under regular set. And lastly, the last property which is followed by regular sets is string reversal operation. Now what is string reversal operation? तो string reversal की बात करूं मैं तो let us take an example कि अगर आपके पास एक set L है जिसमें सपोज ये इस तरह की स्ट्रिंग्स हैं 001 00 111 0111 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग्स हैं। आई हैव टेकन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो हम स्ट्रिंग रिवर्सल की बात करें तो स्ट्रिंग रिवर्सल में क्या होगा? तो स्ट्रिंग रिवर्सल में एक्चुअली लेट अस डिनोटेड बाय एल डैश फॉर अ मोमेंट। तो स्ट्रिंग रिवर्सल का मतलब है कि आई एम टेकिंग 100 हियर, मींस आई एम जस्ट रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, 100 1100 1110 and so on, means I am reversing the order of those strings. तो अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर दूं तो भी जो सेट बनेगा इट विल आल्सो बी अ रेगुलर सेट। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कोई भी रेगुलर सेट फॉलो करता है।